जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बैकलॉग्स, राइट? वेल, दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू टू कवर देम ऑल विद अ स्टडी चैलेंज। बट अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद बैकलॉग्स पे कोई एक्शन नहीं लेने वाले तो अभी स्टार्टिंग में इस वीडियो को क्विट कर दें और छोड़ दें, क्योंकि आप मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट मत करिए और अपनी स्क्रोलिंग जारी रखिए। सो या नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले टू डू लिस्ट बना लेते हैं और अब अपने चैलेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, बैकलॉग्स को कवर करने के लिए मैं लाई हूँ 14 डेज का चैलेंज। बेसिकली इसका मेन टारगेट है कि इस मंथ के एंड होने के पहले हम अपना पूरा बैकलॉग्स खत्म कर लें। बट अब हम आने वाले 14 डेज में हमारा पूरा बैकलॉग कवर कर लेंगे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे कि मेरे बैकलॉग्स क्यों हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे बेसिकली 3 से 4 महीने के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट दिया गया था, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे बैकलॉग हो गए थे। और मैंने ये सोचा कि मैं करंट सिलेबस के साथ अपने बैकलॉग्स कवर करूँगी, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाया। एंड एज अ रिजल्ट आई एम हैविंग हियर लॉट्स ऑफ बैकलॉग्स टुडे। अगर मैं एनी हाउ अपने करंट सिलेबस के साथ अपने बैकलॉग कंप्लीट भी कर पाती तो भी बहुत सारे बैकलॉग्स बचे होते, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम लगता, जो कि मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए मैं आई हूँ इस 14 डेज स्टडी प्लान चैलेंज के साथ और मैंने इस सीरीज़ का नाम रखा है खात्मा सीरीज़। तो चलिए अपने स्टडी चैलेंज की शुरुआत करने के लिए जल्दी से एक पेन पेपर ले आइए और अपना जल्दी जल्दी एक प्लान बना लीजिए। आफ्टर प्लान बनाने के बाद आप अपने टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स या चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे 35 चैप्टर्स बैकलॉग में है। लाइक सीरियसली 35 चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th आर इन बैकलॉग राइट नाउ एंड आई हैव टू कवर दिस ऑल इन जस्ट 14 डेज। आई नो ये देखने में बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बट अगर मैंने इसे अभी आज नहीं किया तो ये आगे और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इसलिए इसे बेटर है कि हम इस मंथ के एंड तक 80 to 90% सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रण लें। अगर हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा हुई तो हमारी प्रोडक्टिविटी नीचे आ जाएगी, जिसे हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम ऑफ पीरियड पे। इसीलिए हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा करना है और प्रॉब्लम्स को कम। इसीलिए मैं आई हूँ इस चैलेंज के साथ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस चैलेंज को हम कैसे फिनिश करेंगे एंड इसमें क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें करनी है। और ऑल्सो अगर आपको लगता है कि चैलेंज बहुत टफ है तो आप ये ज़रूर सोचिए कि आपसे ज़्यादा टफ ये चैलेंज मेरे लिए है, क्योंकि मैं आपके साथ डेली व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। बट अगर किसी दिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैं शॉर्ट या फिर कुछ नहीं तो कम्युनिटी पे आपके लिए एक पोस्ट करके अपने दिन का एक अपडेट ज़रूर दूँगी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके लिए चैलेंज टफ है तो मेरे लिए ये और भी टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए इस चैलेंज के साथ साथ वीडियोस भी अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि एक वीडियोस में थंबनेल, ऑडियो एडिटिंग एंड व्हाट नॉट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसको अगर हम लेने बैठे तो एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। सो लीव दैट ऑल थिंग्स और आते हैं हमारे मेन पॉइंटर्स पे, जिससे हम हमारा चैलेंज कंप्लीट करने वाले। रिमेंबर, मैंने पॉइंट्स बोला, नॉट एनी हैक्स या टिप्स। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। इसीलिए डोंट सर्च फॉर एनी हैक्स और ट्रिक्स। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है प्रॉपर प्लान, पॉइंट नंबर 2 है स्मार्ट वर्क, नंबर 3 टाइम मैनेजमेंट, नंबर 4 डिसिप्लिन, नंबर 5 कंसिस्टेंसी, नंबर 6 सिंप्लीफाई थिंग्स। कंसिस्टेंसी जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक इंसान 30 दिनों के लिए रेगुलर एक एक चैप्टर पढ़ रहा है और एक दूसरा इंसान है जिसने 30 दिन में से सिर्फ एक दिन में 30 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, बट जो इंसान कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है उसको हर चीज़ अच्छे से रिकॉल याद रहेगी और वो सक्सेसफुल होगा। वेयर एज जिस इंसान ने बहुत सिंपली शॉर्टकट अपनाया है उसके सक्सेस होने के रेट बहुत कम है, लाइक 0.001%। सो डोंट डिपेंड ऑन शॉर्टकट्स, बी कंसिस्टेंट एंड बी प्रोडक्टिव। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइंग थिंग्स। जैसा कि आपको याद है कि अभी हमने एक प्लान बनाया था, जिसे मैं आपके सामने फिल करूंगी। हर दिन हर एक चैप्टर जैसे भी हमारा फिनिश होता जाएगा उसमें हम टेक करेंगे। जब हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो क्यों हम उसे बर्डन अप होकर हमारे माइंड पे उसे एक बर्डन की तरह रखें। और बाकी के जो 4 पॉइंटर्स हमारे ऊपर बचे हैं वो मैं आपके साथ आगे की वीडियोस में ही शेयर करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि उनके एप्लीकेशंस कैसे मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। आप सीरियसली इस चैलेंज को लेते हैं और अपना बैकलॉग्स को कवर करते हैं तो मेरी गारंटी है कि 14 डेज़ के बाद आप खुद में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट पाएंगे। नॉट ओनली कि आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, बट आप खुद को हैप्पी एंड विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। ऑल्सो द रीज़न कि मैं आपसे बोल रही थी कि मैं व्लॉग्स के थ्रू आपसे कनेक्टेड रहूँगी या डेली अपडेट्स के थ्रू, द रीज़न इज़ सबसे पहली ट्रांसपेरेंसी। नंबर 1 इज़ ट्रांसपेरेंसी, जिससे मैं आपसे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रह सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने डेली क्या किया है और किस हिसाब से किया है मैंने। आप देख सकते हैं कि मैं इस चैलेंज को कैसे कंप्लीट कर रही हूँ इन 6 पॉइंटर्स को यूज़ में लाकर। नंबर 2 एक मोटिवेशन सॉर्ट ऑफ रहेगा कि मुझे आपके लिए डेली अपडेट करनी है, इसलिए मुझे ये चैलेंज पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस रेस में अब मैं इतना आगे आ चुकी हूँ कि इसे हम छोड़ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। भले ही अभी हम इस वक्त लास्ट पे हैं, पर तो ना हम इस रेस को अभी जीते ना कि एज अ फेलियर पीछे सिर्फ दौड़ते रहे। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी, बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किल और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। सो गाइस, चलिए कल मिलते हैं विद डे 1 एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आप भी इस चैलेंज को ज्वाइन कर रहे हैं।